वेलकम टू क्वालिटी वर्ल्ड डेवलपर्स। मैं आपको क्वालिटी वर्ल्ड डेवलपर्स जो पुणे के एक रेनॉल्ड बिल्डर हैं उनके बारे में और उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ। 3.5 एकड़ का लग्जरियस वृंदावन हाइट फेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है और नाउ अभी हम फेज 2 वृंदावन हाइट फेज 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी बी बिल्डिंग वृंदावन हाइट फेज 2 के बारे में बताती हूँ। बी बिल्डिंग में बेसमेंट, ग्राउंड, पोडियम एंड 3 लेवल पार्किंग, इसके बाद 12 हैबिटेबल फ्लोर है जिसमें पर फ्लोर 6 फ्लैट का हमने प्रोविज़न किया हुआ है। जो फ्लैट मैं अभी सैंपल में आपको दिखाने जा रही हूँ वो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बिल्डर लोग जो सबसे बिगेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको दिखाते हैं एंड फिर साइड पे आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पता लगते हैं, लेकिन मैं आपको अपने सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सो आप समझ सकते हैं कि स्पेस का यूटिलाइजेशन विद फर्नीचर किस तरह से प्रॉपर एंड ऑप्टिमाइज किया गया है और किस तरह के हमने स्पेसिफिकेशन यूज़ किए हैं और हम इसको लग्जरियस लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हैं। तो पहले हम एंट्रेंस से अपने स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेक्ट फुल्ली वास्तु कंप्लाइंट प्रोजेक्ट है। स्टार्टिंग अपने प्रवेश द्वार से करती हूँ जिसमें हमने टाटा प्रवेश का मेन डोर यूज़ किया है। तो स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी आपको प्रॉपर इसमें देखने के लिए मिलती है कि किस तरह के हम क्वालिटी और लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट क्यों इसको बोल रहे हैं। तो हम स्टार्ट हमारा हो गया हमारा गृह प्रवेश टाटा प्रवेश डोर से। उसके बाद ये हमारी एंट्रेंस लॉबी है। एंट्रेंस लॉबी का मेन पर्पस क्या है कि प्रोजेक्ट का साइज जो भी हो या फ्लैट का साइज जो भी हो, घर की प्राइवेसी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए जब आपके एंट्रेंस पे आपके दूध वाले से लेके या आपके कंपनी के लोग आते हैं तो आपके घर के प्राइवेसी बनी रहती है। एंट्रेंस लॉबी के बाद हमारा आ जाता है लिविंग रूम। लिविंग रूम का एरिया अगर आप देखें तो 11/12 का लिविंग रूम है। टोटल फ्लैट का कारपेट एरिया है 592। तो लिविंग रूम में अगर आप देखते हैं तो मैंने लिविंग रूम विद 3 सीटर सोफा, पफीज, बेंच और इसके अलावा एक फोल्डेबल डाइनिंग टेबल जिसको आप कस्टमाइज आज के लॉकडाउन के बाद स्पेस का जिसमें आप मैक्सिमम कारपेट एरिया यूज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से ये फर्नीचर को प्लान किया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ फोल्डेबल फर्नीचर या कस्टमाइज फर्नीचर को हमने किस तरह से प्लेस किया है कि आप अपने फुल फ्लैट का पूरा कारपेट एरिया प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। सबसे पहले डाइनिंग टेबल जो फुल्ली फोल्डेबल है, जब आपको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, आप इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको विंडो के साथ में अटैच कर सकते हैं एंड आपका पूरा एरिया लाइक ए प्लेग्राउंड रेडी है। आइए अब लिविंग रूम के बाद मैं आपको घर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अपनी रसोई घर में लेके जाते हैं, किचन, जो घर में हर किसी का जहाँ पे अन्नपूर्णा का वास होता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे किचन में एक हमने फुल्ली फर्निश किचन रेडी किया है। हम अपने प्रोजेक्ट में 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, फुल्ली फर्निश एंड नॉन फर्निश, दोनों ही ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। किचन में मैं आपको पूरा ये फुल्ली फर्निश किचन का ऑप्शन है जिसमें मैं L साइज किचन प्लस ओवरहेड यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट प्रोविज़न आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किचन के साथ ही हमारी अटैच ड्राई टेरेस है, कन्वीनियंट एरिया जिसमें आप अपने डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन या यूटिलिटी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद किचन के बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और एरिया जो आता है जिससे हमको हवा, लाइट मिलती है, वो एरिया की तरफ मैं ले चलती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है विंडो। विंडो का अगर आप देखेंगे प्रोविज़न जो लिविंग रूम में है उसके साथ में अटैच्ड हमने डाइनिंग टेबल दिखाया है, लेकिन विंडो का जो फेसिंग है टुवर्ड्स किचन है ताकि किचन को डे टाइम में फुल विदाउट लाइटिंग ऑल्सो प्रॉपर एयर एंड वेंटिलेशन प्रोवाइड हो। इसके बाद हम टेरेस पे एरिया पे आते हैं। 7/5 की टेरेस है। अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉल फैमिली और फुल्ली यूजेबल एरिया है जिसमें आप बैठ सकते हैं, आपका तुलसी का पौधा आ सकता है, छोटा मोटा गार्डन बन सकता है और फ्रेश एयर के लिए वेरी कन्वीनियंट विथ फ्रेंच डोर, हाई ग्रेड फ्रेंच डोर ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको मैं चिल्ड्रंस बेडरूम की तरफ लेके चलती हूँ। चिल्ड्रंस बेडरूम बोलिए या आपका स्टडी रूम बनाइए या फिर आपका ग्रैंड पेरेंट्स रूम। इस रूम में अगर आप आते हैं तो जिस तरह से इसको कस्टमाइज़ किया गया है, 7/8 स्क्वायर फीट का ये रूम है, लेकिन फर्नीचर की वजह से आप इसकी स्पेस यूटिलाइजेशन हमने प्रॉपर की है। अब मैं आपको चिल्ड्रंस बेडरूम का फोल्डेबल बेड दिखाती हूँ कि इसको हमने इस तरह से कस्टमाइज़ किया है कि जब आपको डे टाइम या सब इसकी ज़रूरत नहीं है पूरे बेड की, उस समय आप इसको हाफ बेड या सोफे की तरह यूज़ कर सकते हैं
और जब आपको रात में सोना है या आराम करना है देन फिर आप इसको पूरा बेड बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके कारपेट एरिया का पूरा यूटिलाइजेशन करना, कस्टमाइज वे में यूज करने का इसमें हमने सैंपल आपको दिखाया है। कॉमन बेडरूम और या चिल्ड्रंस बेडरूम के बाद मैं इसका कॉमन टॉयलेट की तरफ आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे आप देखिए हमारे टॉयलेट में इसके जो टाइल्स है, फिटिंग्स है, सब प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स और फिटिंग्स हमने यूज किए हैं, इंक्लूडिंग WC फिटिंग्स एंड सैनिटरी, सभी कुछ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम लॉबी एरिया में आते हैं, जो लॉबी हमारे मास्टर बेडरूम और पूरे घर को कनेक्ट करती है। ये लॉबी में हमने प्रोविज़न दिया है आपको इन्वर्टर रखने के लिए, ऊपर लॉफ्ट एरिया दिया है जिसमें इन्वर्टर को आप रख सकते हैं। मास्टर बेडरूम में अगर आप आते हैं तो उसमें एक छोटी सी एंट्रेंस लॉबी क्रिएट होती है जो बेड की प्राइवेसी और बेडरूम की प्राइवेसी को क्रिएट करती है। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमने अटैच टॉयलेट है। टॉयलेट में जो विंडो है और मास्टर बेडरूम की विंडो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन आपको प्रॉपर मिले। अब मैं आपको मास्टर बेडरूम के बेड के बारे में बताती हूँ और इसकी स्पेस यूटिलाइजेशन किस तरह से आप कर सकते हैं। ये बेड फुल्ली फोल्डेबल बेड है जो विद मैट्रेस सीधे आपका अंदर चला जाता है। जब आप दिन के समय बेड पे सो नहीं रहे हैं तो आप इस पूरी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर बच्चे बैठ के यहाँ ब्लॉक गेम कर खेल सकते हैं जब उनके पापा दूसरे रूम में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो स्पेस का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम का जो अटैच टॉयलेट है इसका सिलेक्शन, टाइल सिलेक्शन अगर आप देखेंगे, कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे, प्लस फिटिंग, सब प्रीमियम क्वालिटी एंड बहुत ही स्पेस को, लाइट को और मेंटेनेंस को ध्यान में रख के सिलेक्शन किया गया है। और हर चीज़ ISI मार्क है एंड प्रीमियम क्वालिटी हाई ग्रेड है। सैंपल फ्लैट विजिट के बाद मैं कुछ लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ के बारे में बताती हूँ, जिसमें मैं पोडियम गार्डन, जिम्नेजियम, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और इसके अलावा मैनी अदर एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार किस बात का है? सैंपल फ्लैट रेडी है, साइट ऑफिस रेडी है, सेल्स पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। बुकिंग स्टार्ट है। होप टू सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।